मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। शांति से कम और शोर शराबे से ज्यादा। सोमवार को सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, मर्यादा और परंपराओं के बीच सियासत की कड़वाहट साफ नजर आई। पूरे छंदों में वंदे मातरम के गायन से जिस गरिमा की शुरुआत हुई थी, वह कुछ ही पलों में विपक्ष के नारों और शोरगुल की भेंट चढ़ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के विधानसभा पहुंचने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया था। इसके बाद बजट राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। वहीं विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल जब सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे, तब सदन का माहौल किसी अखाड़े से कम नहीं था। एक तरफ राज्यपाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संकल्प पत्र 2023 के वादों पर हुई प्रगति का गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष उनके हर दावे को शोर के जरिए चुनौती दे रहा था। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस और भाजपा विधायक एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आए। देखिए, कांग्रेस विधायक दल की रणनीति साफ है कि ये बजट सत्र आम जनता की आवाज बने। युवा हो, किसान हो, महिलाओं की आवाज बने और इस बजट के अंदर जो घोषणाएं हैं, पूर्व में जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं और जमीनी हकीकत क्या है, इन दोनों के अंतर को हम लोग साफ करेंगे। निश्चित तौर से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमें लगता है कि देश के पक्ष के अंदर जो सुझाव देना है, सकारात्मक बहस हो, सकारात्मक प्रदेश के हित में बात हो, इस बात को लेके कांग्रेस हमें विधायकों में चर्चा हुई है। और निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि आज से बजट सत्र में घोषणाओं के बजाय हकीकत पर सरकार बात करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। कर्ज पर श्वेत पत्र आपने मांगा है। कर्ज को लेके आपने जो स्थिति बनी हुई है, पिछले लगभग 2 साल के अंदर 6,500 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। मतलब 250 करोड़ लगभग रोज के आसपास का कर्ज आप ले रहे हो। एक साल की में ये स्थिति है आपकी, तो मैं समझता हूं कि सरकार कर्ज से जनता को घी पिला रही है कि खुद घी पी रही है। इस बजट के अंदर साफ होगा। बिल्कुल श्वेत पत्र को लेके सरकार से मांग करेंगे और सरकार बताए श्वेत पत्र को लेके, कर्ज को लेके कि जनता कि लाभ में पैसा खर्च हो रहा है कि भ्रष्टाचार में खर्च हो रहा है पैसा। चलो हो गया। आज बजट सत्र की शुरुआत है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं। एक है विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरे हैं, 35 मौतें हो गई। 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। ऐसे ही 26 मौतें और हैं। जो 26 मौतें हुई, इसके लिए भी दोषी है। तीनों मंत्रियों को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पे रहेंगे तो। धन्यवाद। सरकार दैनिक वेतन भोगी की तरह कार्य कर रही है। आज कर्जा लेती है और आज ही वो खर्च कर देते हैं और कल के लिए फिर कर्जा लेते हैं। ये सरकार नहीं है, ये एक तरह से नाटक बन गया है। सरकार का ये काम नहीं होता है। सरकार विधिवत अपना बजट बनाए, बजट पेश करे, पास कराए और 1 साल के लिए कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकार का पूरा ढकोसला चल रहा है। देखिए, कर्ज दुनिया लेती है,
हम घर में भी कोई काम करते हैं तो कर्ज लेके ही करते हैं, पैसा किसी पर नहीं रखे हैं। लेकिन इतना तो है हमारी सरकार का भारतीय जनता पार्टी कि कर्ज लेके भी हम लोगों की समस्या हल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सत्र है अच्छे से चले और बढ़िया बजट पेश हो, लेकिन श्वेत पत्र की मांग। हम बहुत मेहनत करेंगे, कर्ज चुका देंगे, चिंता मत करना, किसी का कर्ज नहीं रखेंगे हम, और ना हम रखते किसी का कर्ज। देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, मध्य प्रदेश में किसान कल्याण देखिए, युवा कल्याण देखिए, गरीब कल्याण देखिए, हर दृष्टि से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अपने दामन पर झांक कर देखो, जब आपकी सरकार थी तब आपने गरीबों के साथ क्या किया, किसानों के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ क्या किया और युवाओं के साथ क्या किया। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ उठती है, इसलिए कांग्रेस के मित्र इस बात का ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट।